कहानी की शुरुआत में हमें एक ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम सारा है। सारा विडो है। उसका एक बेटा भी है जिसे नशे की आदत है। सारा हमेशा घर पर ही रहती है। उसे टीवी देखने की आदत है। वो हमेशा टीवी पर अपने फेवरेट शो को देखती है। जो बात सारा के बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं होती, वो अपनी मॉम को डांटता है और जब वो आसपास नहीं होती तो वो उसके टीवी को ले जाकर एक जगह बेच देता है। कुछ देर के बाद सारा उसी दुकान में जाती है जहां पर उसके बेटे ने टीवी को बेचा था और उन पैसों से उसने नशीले पदार्थों को खरीद लिया था क्योंकि वो बिना नशे के नहीं रह सकता। अब सारा उस दुकानदार को पैसे देकर अपने टीवी को वापस ले लेती है। दुकानदार कहता है कि पिछले कई सालों से तुम ऐसा ही कर रही हो। तुम्हारा बेटा हमेशा टीवी को बेच देता है। तुम्हें अब पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। सारा कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरा इकलौता बेटा है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। सारा अपने टीवी को अपने घर ले आती है। तभी उसे उसी शो की तरफ से कॉल आता है जिसके प्रोग्राम को हमेशा वो टीवी पर देखती रहती है। उसे बताया जाता है कि हमारे टीवी प्रोग्राम, हमारे शो के लिए आपको एज अ कंटेस्टेंट चुना गया है। ये सुनकर सारा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो हमेशा से इस टीवी शो का हिस्सा बनना चाहती थी। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपनी रेड ड्रेस को निकालती है जो उसने अपने बेटे की ग्रेजुएशन पार्टी के दिन पहनी थी। पर अभी ड्रेस उस पर बहुत टाइट हो रही होती है क्योंकि सारा का वेट बढ़ चुका है। वो फैसला करती है कि वो अपने वेट को कम करेगी, जिसका उसके पास अब एक रीजन भी है। वहीं सारा के बेटे को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड मैरियन के साथ होता है। मैरियन के माँ बाप बहुत अमीर हैं लेकिन वो कभी उसे टाइम नहीं देते, इसीलिए हमेशा वो अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के साथ रहती है। मैरियन अपने बॉयफ्रेंड यानी कि सारा के बेटे के साथ मिलकर अपना क्लोथिंग स्टोर खोलना चाहती है जहां पर ये मैरियन के बनाए हुए डिजाइन्स को बेचेंगे। वहीं हमें सारा के बेटे के दोस्त को दिखाया जाता है जिसका नाम टायरन है, जो कि अपनी मॉम को छोड़कर शहर आया है। यहाँ वो नशीले पदार्थों को बेचने वाला बहुत बड़ा ड्रग डीलर बनना चाहता है। सारा को दिखाया जाता है जो कि एक पार्लर में जाती है। वहां पर वो अपने बालों को डाई करवाती है जो कि लाल रंग की है ताकि उसके जो बाल हैं उसकी ड्रेस के साथ मैच कर सके। साथ ही वेट कम करने के लिए वो बहुत सारे डाइट प्लान्स को फॉलो कर रही होती है। वो किसी भी कीमत पर बिल्कुल फिट होना चाहती है, जिसके लिए वो वॉक पर भी जाती है। वहां पर बहुत सारी ओल्ड लेडीज बैठी होती है। सारा उन्हें बताती है कि मैं टीवी शो में सिलेक्ट हुई हूँ, जल्द से जल्द मैं पतली होना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ। वहीं पर एक लेडी होती है जो सारा को बताती है कि एक और फीमेल थी जिसने अपना वेट कम किया था, जिसके लिए उसने एक डॉक्टर का सहारा लिया था। डॉक्टर ने उसे कुछ ऐसी मेडिकेशन दी जिससे वो बहुत जल्दी पतली हो गई। तुम्हें भी उससे मिलना चाहिए। अब यहाँ पर एक कुरियर बॉय आता है जो सारा को एक फॉर्म देता है। दरअसल ये उसी टीवी शो से आया है जहाँ पर उसका सिलेक्शन हुआ है। सारा अपनी फ्रेंड्स के साथ उस फॉर्म को भर के पोस्ट कर देती है। ये सब के सब सारा के लिए बहुत खुश हैं। वहीं हमें सारा के बेटे को दिखाया जाता है जो ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी गर्लफ्रेंड मैरियन और अपने दोस्त टायरन के साथ बिताता है। ये सब हमेशा नशे में रहते हैं। सारा का बेटा पिछले कई दिनों से घर नहीं गया और एक दिन उसे एक विजन आता है जिसमें वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मैरियन समंदर के किनारे रेड ड्रेस पहनकर खड़ी है। वो उसके पास जाता है पर इससे पहले कि वो पलट कर देखती, वहां पर उसकी असली दुनिया में टायरन आ जाता है। वो अपने विजन से बाहर आ चुका है। दरअसल सारा का बेटा अब इतना ज्यादा नशा करता है कि उसे विजन्स आना शुरू हो गए हैं। उसका दोस्त टायरन उसे एक नया नशा दिखाता है और कहता है कि ये मार्केट में नया है, हमें इसे ट्राई करना चाहिए, इसके बाद मैं इसे बेचूंगा। ये दोनों उसे ट्राई करते हैं जो सच में बहुत स्ट्रांग होता है। ये उस नशीले पदार्थ को बेचना शुरू कर देते हैं जिससे ये पैसा भी कमाते हैं। वहीं घर पर सारा को दिखाया जाता है जो डाइट को फॉलो कर रही होती है। वो घूर घूर कर फ्रिज को देख रही है क्योंकि उसका जंक फूड खाने का मन कर रहा है, लेकिन वो अपनी डाइट को नहीं तोड़ सकती। इसीलिए वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और उस डॉक्टर का नंबर मांगती है जिसने पहले एक लेडी को अपनी दवाइयों से पतला किया था। सारा को डॉक्टर का नंबर मिल जाता है, जिसके बाद अगले दिन वो डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है। डॉक्टर उसे कुछ दवाइयां देता है जिससे उसकी भूख लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और उसका वेट बहुत जल्दी कम होगा। सारा उन दवाइयों को लेना शुरू कर देती है
और ऐसा ही होता है, उसके भूख, उसकी क्रेविंग, हर चीज खत्म हो चुकी है, लेकिन अब इसका असर उसके दिमाग पर भी हो रहा होता है। वहीं हमें मैरियन को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा डिप्रेस है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके माँ बाप उससे प्यार नहीं करते, इसीलिए वो अपने साइकाइट्रिस्ट से मिलने के लिए जाती है। दरअसल वो चाहती है कि उसके माँ बाप उस पर ध्यान दे, उससे प्यार करे। ये उसका एक सपना है, उसके जीवन का एक अधूरापन है। वही टायरन को दिखाया जाता है जिसे इस बात का गिल्ट होता है कि वो अपनी मॉम को छोड़कर यहाँ पर आ गया। हालांकि अब वो नशीले पदार्थों को बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा रहा होता है, जिससे जल्दी उसका बड़ा डीलर बनने का सपना पूरा होने वाला है। वही सारा, जो अपने फाइनल इनविटेशन के लिए वेट कर रही है, जिसने अपने वेट को भी कम कर लिया है, उसका सपना भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। लेकिन सारा से अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा होता। गोलियां खा खा कर अब वो बहुत कमजोर हो चुकी है, लेकिन उसका डिटर्मिनेशन बहुत हाई है। वो किसी भी कीमत पर बिल्कुल फिट होकर रेड ड्रेस को पहनकर शो में पार्टिसिपेट करना चाहती है। वहीं हमें सारा के बेटे को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड मैरियन को बताता है कि मैं अपनी मॉम से बहुत प्यार करता हूँ। मैं पिछले कई दिनों से उनसे नहीं मिला, इसीलिए आज मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। वो अपने घर आ जाता है जहाँ पर उसे देखकर सारा बहुत खुश हो जाती है। वो उसे गले से लगा लेती है। वो अपनी मॉम को बताता है कि अब मैं शहर में काम कर रहा हूँ, जिससे मैं अच्छे खासे पैसे कमाता हूँ। उन पैसों से मैंने आपके लिए एक टीवी लिया है। ये सुनकर सारा बहुत खुश हो जाती है। वो अपने बेटे को बताती है कि मैं भी अपने वेट को कम कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरा फेवरेट टीवी शो था वहां से मुझे इनविटेशन आया है। मैं उस शो में एज अ पार्टिसिपेंट बहुत जल्दी हिस्सा लेने वाली हूँ। उसका बेटा कहता है, मुझे लगता है कि किसी ने आपके साथ प्रैंक किया है, और वैसे भी वेट कम करने के लिए जो दवाइयाँ आप खा रही हो उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं। इससे आपकी हेल्थ को नुकसान होगा। आपको वो गोलियां नहीं खानी चाहिए। सारा को इस बात की कोई परवाह नहीं होती। वो बताती है कि मैं अपनी उस रेड ड्रेस को पहनने वाली हूँ जो मैंने तुम्हारी ग्रेजुएशन वाले दिन पहनी थी। तुम्हारे पिता मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। मेरी जिंदगी में बहुत अकेलापन है। तुम भी मुझसे बहुत कम मिलने के लिए आते हो। ये सारी बातें सुनकर उसका बेटा भी इमोशनल हो जाता है, और जब वो यहाँ से जा रहा होता है तो कार में बहुत रोता है, क्योंकि उसे पता है कि आज उसकी मॉम की जो भी हालत है, कहीं ना कहीं इसकी वजह वो भी है, क्योंकि उसने कभी अपनी मॉम का साथ नहीं दिया। अगर वो अपनी मॉम के साथ रहता, उनके अकेलेपन को दूर करता, तो शायद आज उसकी मॉम की ये हालत नहीं होती। वहीं हमें टायरन को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़े डीलर से मिलने के लिए जाता है, जो नशीले पदार्थों की डिलीवरी करता है। दरअसल ये टायरन को प्रमोट करना चाहता है। वहां पर कुछ और लोग भी होते हैं, जिनमें से एक ने डीलर के साथ धोखेबाजी की थी, इसीलिए वो उसे गोली मार देता है। यहाँ पर पुलिस आ जाती है, सब भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन टायरन पकड़ा जाता है, जिसके बाद उसे जेल हो जाती है। जब ये बात सारा के बेटे को पता चलती है, जो कि टायरन का दोस्त है, तो उसकी जितनी भी सेविंग्स होती है जो उसने अपने और मैरियन के क्लोथिंग स्टोर के लिए बचाए थे, वो उन पैसों से उसकी बेल करवा देता है। अब उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा, इसीलिए मैरियन से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने साइकाइट्रिस्ट के साथ एक रात बिताओ, जिसके बदले वो तुम्हें अच्छे खासे पैसे देगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैरियन उससे बहुत प्यार करती है, इसीलिए वो उसकी बात मान जाती है, जिसके बाद वो अपने साइकाइट्रिस्ट के साथ एक रात गुजारती है, और जो पैसे उसे मिलते हैं वो अपने बॉयफ्रेंड को दे देती है। जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड अपने दोस्त टायरन के साथ एक बार फिर से नशीले पदार्थों को खरीदने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। इन दोनों को वहां से भागना पड़ता है, और जब ये भाग रहे होते हैं तो इन्हें एक बहुत बड़ा ट्रक दिखता है जिस पर फ्लोरिडा लिखा होता है। ये दोनों के दोनों फैसला करते हैं कि फ्लोरिडा जाकर नशीले पदार्थों को खरीदेंगे, लेकिन फ्लोरिडा यहाँ से बहुत दूर है। वही हमें मैरियन को दिखाया जाता है जो घर पर नशीले पदार्थों को ढूंढ रही होती है। उसे कई नशीले पदार्थ नहीं मिलते, इसीलिए उसे अपने बॉयफ्रेंड पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि मुझे नशा चाहिए। उसका बॉयफ्रेंड उसे एक नंबर देता और कहता है कि ये एक ब्रोकर का नंबर है जो तुम्हें अच्छे खासे क्लाइंट्स ला कर देगा। उन क्लाइंट से तुम्हें अच्छा खासा पैसा मिलेगा, बस तुम्हें उनके साथ कुछ वक्त गुजारना होगा, जिसके बाद तुम्हें नशीले पदार्थ मिल जाएंगे। और अब वो ऐसा ही करती है। वो उस नंबर पर कॉल करती है, जिसके बाद वो एक आदमी से मिलती है। उसके साथ वो एक रात गुजारती है, जिसके बदले उसे नशीले पदार्थ मिल जाते हैं।
वहीं हमें दिखाया जाता है जहां सारा पूरी तरह से अपने मानसिक संतुलन को खो बैठी है। उसे हर जगह वही शो दिख रहा होता है जहां पर जाने की वो तैयारी कर रही है। उसे अपने कई सारे रूप दिखते हैं और अब वो अपनी रेड ड्रेस को पहनकर उस शो में चली जाती है, जहां उसका अजीब सा बर्ताव देखने के बाद उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ हमें टायरन और सारा के बेटे को दिखाया जाता है जो दोनों के दोनों फ्लोरिडा पहुंच चुके हैं। वहां जाकर वो नशीले पदार्थों को लेते हैं। सारा के बेटे के हाथ की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि बार बार वो एक ही जगह इंजेक्शन ले रहा होता है। उसका दोस्त उसे डॉक्टर के पास ले जाता है, लेकिन डॉक्टर पुलिस को बुलाता है क्योंकि ये दोनों के दोनों नशे में होते हैं। और अब सारा के बेटे और उसके दोस्त टायरन को जेल भेज दिया जाता है। सारा का बेटा जेल से अपनी गर्लफ्रेंड मैरियन को कॉल करता और कहता है कि मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैरियन कहती है कोई बात नहीं, तुम जल्दी वापस आ जाओ। वो कहता है कि मैं जल्दी वापस आऊंगा, लेकिन उसकी बातों से मैरियन समझ जाती है कि अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा। इन चारों की जिंदगी बदल चुकी है। मैरियन अब एक प्रोस्टिट्यूट बन चुकी है। वहीं सारा जो कि मेंटल हॉस्पिटल में है, उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे होते हैं। टायरन जेल में बिना नशे के तड़प रहा होता है। उसे अपना बचपन याद आता है जब वो अपनी मॉम के साथ बहुत खुश था। वो यही सोचता रहता है कि काश आज भी वो अपनी मॉम के साथ रहता। सारा के बेटे को दिखाया जाता है जिसका एक हाथ काट दिया जाता है क्योंकि बार बार एक ही जगह इंजेक्शन लेने की वजह से उसका हाथ सड़ चुका था। एक बार फिर से उसे विजन आता है जिसमें वो देखता है कि समंदर के किनारे मैरियन खड़ी है। उसने लाल रंग की ड्रेस पहनी है और जब वो उसकी तरफ जा रहा होता है तभी वो एक अंधेरी खाई में गिर जाता है, जिसका मतलब ये है कि अब मैरियन उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जा चुकी है। उसने अपने हाथ की तरह अपने प्यार को भी खो दिया। ये पूरी कहानी हमें एडिक्शन के बारे में बताती है। अगर किसी भी चीज की एडिक्शन बहुत ज्यादा हो जाए, जो आपकी जिद बन जाए, तो शायद वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। जिस तरह सारा एक ही टीवी शो को देखा करती थी और उसकी एक जिद, एक सपना था कि वो किसी भी कीमत पर उस टीवी शो पर जाएगी, जिसके लिए वो अपने वेट को कम करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। उसने उन दवाइयों का सहारा लिया जो उसके लिए सुटेबल नहीं थी, जिस वजह से उसने अपने दिमागी संतुलन को खो दिया। वहीं सारा का बेटा और उसका दोस्त टायरन जो पूरी तरह से नशे में थे। नशे की उन्हें इतनी गंदी आदत थी कि वो इसके लिए कुछ भी कर सकते थे। यहाँ तक कि सारा के बेटे ने अपने हाथ की परवाह नहीं की। उसने बार बार एक ही जगह इंजेक्शन लगाए, जिस वजह से उसे अपने हाथ से हाथ धोना पड़ा। साथ ही उसने अपने प्यार को यानी मैरियन को भी हमेशा के लिए खो दिया। वहीं मैरियन, जिसे हमेशा यही लगता था कि उसके माँ बाप उससे प्यार नहीं करते, हालांकि ये सच्चाई भी थी, लेकिन फिर भी उसे नशे की दुनिया में नहीं जाना चाहिए था और उसे अपने आसपास ऐसे लोगों को चुनना चाहिए था जो उसके लिए सही होते। उसने अपनी जिंदगी में सारा के बेटे को चुना, जो खुद भी पाथलेस था, जो हमेशा गलत रास्तों पर चलता रहा और उसे भी गलत रास्तों की सलाह दी, जिस वजह से उसकी जिंदगी भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ये पूरी कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में हमें सही लोगों के साथ रहना चाहिए। हम जो भी अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं उसके लिए पूरी मेहनत से प्रैक्टिकल होकर सही दिशा की तरफ चलना चाहिए, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो ये थी पूरी कहानी इस फिल्म की। आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।